Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Marketing and today our topic is Types of Retailer Part 2। लास्ट लेक्चर में हमने रिटेलर की टाइप्स देखी थी जिसको हमने पार्ट 1 का नाम दिया था। तो टाइप्स ऑफ रिटेलर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव प्राइस, हम रिटेलर की एग्जाम देखेंगे किस बुनियाद पे, रिलेटिव प्राइस की बुनियाद पे, उनकी कीमतों की बुनियाद पे कि किस तरह से कीमत प्रोडक्ट्स की लगाई जाती है, कितने सस्ते बेचे जाते हैं या एक्सपेंसिव बेचे जाते हैं, उस हिसाब से हम रिटेलर की आगे टाइप्स देखेंगे। Retailer can also be classified according to the prices they charge. The retailer that feature low prices are discount store and off price retailer. रिटेलर की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं उनको अकॉर्डिंग टू द प्राइजेज दे चार्ज, कि जो कीमतें वो चार्ज करते हैं प्रोडक्ट को इस बुनियाद पे। द रिटेलर्स डैट फीचर लो प्राइजेज, ऐसे रिटेलर जो कि कम प्राइजेज चार्ज करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, आर डिस्काउंट स्टोर्स एंड ऑफ प्राइस रिटेलर, उनको हम डिस्काउंट स्टोर्स कहते हैं एंड ऑफ प्राइस रिटेलर कहते हैं। अब ये दोनों होते क्या, हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द नंबर वन इज डिस्काउंट स्टोर, उर्दू में कहा जाता है रियायती स्टोर, ठीक है। आ रिटेल ऑपरेशन दैट सेल स्टैंडर्ड मर्चेंडाइज एट लोअर प्राइजेज बाय एक्सेप्टिंग लोअर मार्जिन एंड सेलिंग एट हायर वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू वन फाइनेंशियल गुरु, a world leading retailer Walmart is the retailing machine of all time, dominate all discounter. A retail operation that sells standard merchandise at low prices by accepting low margin and selling at higher volume. ऐसे रिटेल ऑपरेशन जिसमें स्टैंडर्ड मर्चेंडाइज मीन्स के एक मयारी बनी बनाई चीज़ें जो हैं कम कीमत में बेची जाती हैं, इसमें जो रिटेलर होता है वो लो मार्जिन एक्सेप्ट कर रहा होता है, मीन्स के प्रॉफिट का मार्जिन ज़रा लो होता है, लेकिन वो इतने हाई वॉल्यूम में बेच रहा होता है कि उसको प्रॉफिट फिर भी अच्छा खासा हो ही जाता है। अकॉर्डिंग टू वन फाइनेंशियल गुरु, एक फाइनेंशियल गुरु के हिसाब से कि जो वर्ल्ड लीडिंग रिटेलर है वो है वालमार्ट, ठीक है, वो सबसे बड़ा डोमिनेट जो करता है डिस्काउंटर को करता है, मीन्स के जो डिस्काउंट स्टोर है उसमें जो लीडर है वो वालमार्ट है, जो कि एक स्टैंडर्ड मर्चेंडाइज को लो प्राइस पे बेचता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हमारे पास है ऑफ प्राइस रिटेलर। आ रिटेलर डैट बाइज आर लेस देन रेगुलर होल सेल प्राइजेज एंड सेल एट लेस देन रिटेल, ठीक है। एक ऐसा रिटेलर जो होल सेलर से कम प्राइजेस पे प्रोडक्ट खरीदता है और कम प्राइजेस पे बेचता है दूसरे रिटेलर से, ठीक है। ऑफ प्राइस रिटेलर कैन बी फाउंड इन ऑल एरिया फ्रॉम फूड, क्लॉथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑफ प्राइस जो रिटेलर होते हैं ये आपको हर एरिया में मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट्स के हर एरिया में मिल जाएंगे, चाहे वो फूड के प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो क्लॉथिंग कपड़ों के प्रोडक्ट्स हों या इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स हों, ठीक है। आ रिटेलर डैट बाइज आर लेस देन रेगुलर होल सेल प्राइजेज, ऐसा रिटेलर जो कि ख़रीदता है रेगुलर होल सेल से कम की प्राइस पे और बेचता भी जो रिटेलर की कम की प्राइस पे है, ठीक है। और ये आपको हर एरिया में प्रोडक्ट के मिल जाएंगे, चाहे वो फूड हो, खाने पीने के हों, क्लॉथिंग के हों और इलेक्ट्रॉनिक्स के हों। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्राइस रिटेलर, तीन बुनियादी इकसाम है ऑफ प्राइस रिटेलर की, मीन्स के कम प्राइस पे बेचने वालों की, विच आर जो कि हैं इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस रिटेलर, नंबर 2 फैक्ट्री आउटलेट्स एंड नंबर 3 वेयर हाउस क्लब। वन बाय वन हम इन तीनों को देखते हैं कि ये तीनों किस तरह से प्रोडक्ट बेचते हैं और ये होते क्या हैं। तो हमारे पास ऑफ प्राइस रिटेलर की पहली टाइप है इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस रिटेलर। Independent off-price retailer is an off-price retailer that is either independent, owned and run or is a division of large retail corporation. इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस रिटेलर वो ऑफ प्राइस रिटेलर होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, मीन्स के इनका कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट ओन करते हैं अपने स्टोर को, या इनके बहुत बड़े स्टोर्स होते हैं जिसमें इनकी डिवीज़न होती है, ठीक है, जो कि एक डिवीज़न करके चला रहे हैं कि बहुत सारे इनके स्टोर्स हैं पड़े, तो उसमें से कोई भी एक डिवीज़न हो सकता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका कंपनी के साथ ताल्लुक नहीं होता, मीन्स की कंपनी की कोई ब्रांच वगैरह नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट रिटेलर्स होते हैं। Although many off-price operations are run by smaller independent, most large off-price retail operations are owned by bigger retail chain. जो कि ऑफ प्राइस ऑपरेशन हैं ये बेसिकली रन किए जाते हैं स्मॉलर इंडिपेंडेंट के, कुछ ऐसे रिटेलर जो छोटे छोटे होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, खुद मुख्तियार होते हैं, अपना काम खुद कर रहे होते हैं। लेकिन जो लार्ज ऑफ प्राइस रिटेलर हैं, जो बड़े बड़े ऑफ प्राइस रिटेलर हैं, ये जो ऑपरेशन कर रहे होते हैं ये ओन करते हैं बिग रिटेल चेन, कि इनकी रिटेल की बहुत बड़ी चेन होती है, जैसे कि चेज़अप की चेन है हमारे यहाँ, वालमार्ट की चेन है, इनकी भी चेन होती है, जो कि यानी कि इनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो हर जगह बेच रही होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड स्टोर रिटेलर सच एज TG Maxx,
मार्शल्स ओन्ड बाय TJX कंपनी। ये अमेरिका के ऑफ प्राइस रिटेलर हैं, बड़े अमेरिका की एक कंपनी है TJ Maxx, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और हर तरह की चीज़ें जो है वो बेचती हैं, ठीक है, क्लॉथ भी हो गए, हर तरह की चीज़ें इनके पास होती हैं। तो ये अमेरिका की एक ऑफ प्राइस रिटेलर की कंपनी है जो इंडिपेंडेंट है, या तो इनकी बहुत सारी चेन्स होती हैं या फिर ये छोटे जो रिटेलर होते हैं इनकी अपनी इंडिपेंडेंट छोटी एक शॉप होती है जहाँ पे ये ऑफ प्राइस पे बेच रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑफ प्राइस रिटेलर की टाइप है फैक्ट्री आउटलेट। अब इनका ताल्लुक फैक्ट्री से है जो कि बना रहे हैं, ठीक है। एन ऑफ प्राइस रिटेलर रिटेलिंग ऑपरेशन दैट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर and that normally carries a manufacturer's surplus, excess or leftover, discontinue, no longer available or irregular goods out of order incorrect। अब ये जो ऑफ प्राइस रिटेलिंग ऑपरेशन है फैक्ट्री आउटलेट के, ये ओन किए जाते हैं, ऑपरेटेड किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर से, मीन्स कि जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वही रिटेलर का काम कर रही है, अपने फैक्ट्री आउटलेट बेच रही है। ये नॉर्मली वो प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं जो फैक्ट्री एक्स्ट्रा बना दे, मीन्स कि मैन्युफैक्चरर जो है वो सरप्लस ज़्यादा बना रहा है या एक्सेस हो गए हैं, इतना ऑर्डर नहीं था ज़्यादा बन गया, या कोई लेफ्ट ओवर बच गए हैं हमारे पास, उनके लिए उनको बेचने के लिए अपने फैक्ट्री आउटलेट बना देती है। ऐसे प्रोडक्ट जो डिसकंटिन्यू, नो लॉन्गर अवेलेबल, दूसरे स्टोर्स पे नहीं मिलते, वो भी ये देते हैं। या ऐसे जो आउट ऑफ ऑर्डर या कुछ पीसीज इनकरेक्ट बन जाए, जिनमें कुछ डैमेज हो जाए, तो उनको ये सस्ते प्राइस में अपने फैक्ट्री आउटलेट बना के वहाँ पे बेचते हैं, ठीक है। फर्म सच एज नाइकी, रीबुक, Levi's stores and others sometimes grouped together in factory outlets, mall and retail center where they offer prices as low as 50% below normal retailer। फर्म जैसे कि नाइकी है, रीबुक है, Levi's stores है, पड़ी ये डिफरेंट कंपनीज हैं जो किसी भी एक फैक्ट्री में टुगेदर जमा हो जाती हैं एक ग्रुप करके, और वहाँ पे स्मॉल एक अपना आउटलेट मॉल बना लेती हैं, रिटेल सेंटर बना लेती हैं, जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स देती हैं जो कि डिसकंटिन्यू हो सकते हैं, सरप्लस एक्स्ट्रा बने हुए हो सकते हैं, या कोई डैमेज पीसीज हो सकते हैं। आम रिटेलर से 50% कम की प्राइस पे ये बेचते हैं और लोग जाके उनसे ये प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये ऑफ प्राइस रिटेलर की सेकंड टाइप है हमारे पास फैक्ट्री आउटलेट्स। थर्ड टाइप हम देखते हैं हमारे पास है वेयर हाउस क्लब, ठीक है। एंड ऑफ प्राइस रिटेलर दैट सेल्स अ लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ ब्रांड नेम, ग्रोसरी आइटम, अप्लायंसेस, क्लॉथिंग एंड हुज बुज collection of other goods at deep discount to members who pay annual membership fees। ये ऑफ प्राइस रिटेलर है जो कि सेल करती है लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ ब्रांड के, कुछ ब्रांड जो लिमिटेड हैं, एक यानी कि ब्रांड जो है कुछ लिमिटेड ब्रांड को ये अपने पास रखती हैं। वो ग्रोसरी आइटम भी हो सकते हैं, वो अप्लायंस घर में इस्तेमाल होने वाले छोटे मोटी जो मशीनरीज होती हैं वो हो सकते हैं, या कलेक्शन ऑफ अदर गुड्स हो सकती हैं जैसे कि डीप डिसकंटिन्यूड डिस्काउंट टू मेंबर, और ये डिस्काउंट देते हैं उन मेंबर्स को जो एनुअल मेंबरशिप फीस अदा करते हैं, ठीक है। इनके कार्ड होते हैं, मेंबरशिप फीस देते हैं, तो ये जब भी जाके उनसे ख़रीदेंगे तो इनको कलेक्शन ऑफ गुड्स चाहे वो अप्लायंस की हो, क्लॉथिंग की हो, ग्रोसरी पर डिस्काउंट दिया जाता है। एग्जाम्पल आर कॉस्टको, BJ's होलसेल क्लब इन यूनाइटेड स्टेट और मेट्रो इन पाकिस्तान के कुछ मिसालें हमारे पास हैं कि कॉस्टको और BJ's होलसेल क्लब है यूनाइटेड स्टेट में, जहां पे मेंबरशिप दी जाती है क्लाइंट्स को। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं आपको एनुअली फ़ीस पे करनी पड़ती है और आपको फिर डिस्काउंट दिया जाता है वहाँ पे प्रोडक्ट्स खरीदने पे। इसी तरह मेट्रो पाकिस्तान में भी मेंबरशिप डिस्ट्रीब्यूट करती है कि जो लोग मेंबरशिप खरीदना चाहते हैं उनको मेंबरशिप कार्ड दिया जाता है, एक एनुअल फ़ीस ली जाती है और उनको तमाम प्रोडक्ट्स पे कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये हमारे पास दो तरह के रिटेलर हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव प्राइस की बुनियाद पे कि जो आम रिटेलर से सस्ते में बेचते हैं। एक हमारे पास डिस्काउंट स्टोर्स हैं और दूसरा हमारे पास ऑफ प्राइस रिटेलर हैं जिनकी हमने टाइप्स देख ली हैं। तो यहीं पे जो हमारा आज का लेक्चर है टाइप्स ऑफ रिटेलर पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप ऑफ रिटेलर पार्ट 3 के बारे में स्टडी करेंगे। इन स्लाइड्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहीं पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।